प्रदेश में विधानसभा चुनाव सरगर्मी तेज है। जहां प्रत्याशी अपने चुनाव के लिए युद्ध स्तर पर जनता से आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं, वहीं इस बार चुनाव परिणाम पर कांग्रेस प्रत्याशियों द्वारा पुरजोर शक्ति लगाकर प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनाने का संकल्प ले लिया है। समर्थकों में काफी हर्ष भी देखा जा रहा है। हमारी टीम विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 109 किरणापुर लांजी पहुंचे, जहां प्रत्याशियों के आशीर्वाद लेने से लेकर रोड शो तक का कवरेज किया। पुनः दोनों राष्ट्रीय दल में मुकाबला देखा जा रहा है। वहीं हमारी टीम ने कांग्रेस प्रत्याशी हिना कांवरे से चर्चा की, जहां उन्होंने कहा कि इस बार निश्चय ही बदलाव होना तय है, जो आप सभी को दिखाई दे रहा है। बालाघाट जिले में बात करें तो स्वयं उन स्थानों में जाकर जनता से आशीर्वाद लेने पहुंच रही हूं। इस बार हम संपूर्ण बालाघाट की 6 विधानसभा क्षेत्र लांजी, किरणापुर, बालाघाट, बारा सिवनी, कटंगी, परसवाड़ा, बैहर जीत के साथ पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं और क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से कैबिनेट मंत्री भी बन रहे हैं। राइट्स, मैं आपके साथ वीरेंद्र श्रीवास। इस वक्त हम किरणापुर लांजी क्षेत्र क्रमांक 109 पर उपस्थित हैं, जहां हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में हिना कांवरे जी हमारे साथ में कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। दीदी, आज दिवाली का दिन है और आज आपका जन्मदिवस भी है। इस उपलक्ष्य में आप सबसे पहले जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, दिवाली की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सब पर बना रहे, सभी लोग सुखी रहे, स्वस्थ रहे और समृद्धि उनको बिल्कुल मिले। यही मेरी सब ईश्वर से कामना है और जन्मदिन की आपको शुभकामनाएं दी। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। दीदी, इस बार जो चुनावी मुद्दे होते हैं, हमेशा सड़क, बिजली, पानी की इस मुद्दे को लेकर के लोग चुनाव पर लड़ते हैं। इस बार आपके बहुत से ऐसे विशेष मुद्दे हमने देखा है जो जनता के बीच में आप नई एक उम्मीद लेकर के सामने आ रही हैं, और इस बार जनता चाह रही है कि आप कैबिनेट में जाएं और इस बार आपको मंत्री का दर्जा हासिल हो। कितना इतना विश्वास आप यहाँ पे जनता के साथ रखना चाहेंगे? देखिए, लांजी क्षेत्र की जनता यदि ऐसा सोच रही है तो ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारी क्षेत्र की जनता अपनी नेता के लिए इतना पॉजिटिव सोच रही है। और मुझे मालूम है कि मध्य प्रदेश में जो माहौल बना है उससे कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री कमलनाथ जी निश्चित रूप से बनेंगे और उनको सबको मालूम है कि हमारे लांजी किरणापुर को एक महत्वपूर्ण जवाबदारी मिलेगी। तो हम लोग सब आश्वस्त है, हमारे क्षेत्र की जनता। जी, इस बार प्रदेश में बात करें तो सरकार ने बहुत सारी योजनाएं जो चलाई थी, उस योजनाओं के अंतर्गत हम देखा जा रहे हैं कि इस बार जो है लाडली बहना योजना कितना कारगर सिद्ध हो रही है और ये कहां तक चलेगी, इस बारे में कुछ चर्चा है? देखिए, लाडली बहना का असर खत्म हो चुका है। जिन लाडली बहनाओं को शिवराज जी 4 महीने पहले पैसा देना शुरू करे हैं, उन लाडली बहनाओं को यदि वास्तव में अगर शिवराज जी चिंतित रहते तो कोरोना के समय पैसे डालते। तो वास्तव में महिलाओं को पैसों की जरूरत थी, लेकिन आज सबको समझ में आ रहा है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। 1500 रुपये कमलनाथ जी ने नारी सम्मान योजना बनाई तो उन्होंने उसको 1250 कर दिया और कह दिया कि मैं आने वाले समय में 3000 करूंगा। भैया, वर्तमान में सरकार में हूँ और आपकी वही लाडली बहना है जिनको आप पैसे दे रहे हो, उसी में से एक और लाडली बहना रसोईया है जो स्कूल में खाना बनाती थी, जिनको 2000 रुपये तनख्वाह मिलती है। वही महिलाएं हैं जो स्व सहायता समूह चलाती है, आपका आंगनबाड़ी आपके स्कूलों में खाना बनाता है स्व सहायता समूह। उन महिलाओं को समूह का पैसे समय पर नहीं आते। सबको मालूम है कि काम करने वालों को आप पैसा नहीं डाल पा रहे हो समय पर, तो ये बिना काम करने वालों को कब तक पैसा डालोगे? केवल तब तक ना जब तक चुनाव है। जिस दिन चुनाव का डर खत्म हो जाएगा आपको, उसके बाद फिर लाडली बहनों को 5 साल के लिए फिर अटका देंगे हमारे मामा। तो ये सब महिलाएं समझती है और सबको मालूम है कि कमलनाथ जी की सरकार बनना है, हमारी निश्चित रूप से सरकार बनेगी और लाडली बहना का दूर दूर तक कोई असर नहीं है। मैं तो जा रही हूँ क्षेत्र में, देख रही हूँ। मैं तो स्टार प्रचारक की बात करें दीदी, इस बार तो लगभग भाजपा ने अपने बहुत से स्टार प्रचारक बालाघाट जिले में उतारे हैं, किंतु कांग्रेस से अभी तक के स्टार प्रचारक की बात करें तो सिर्फ कमलनाथ जी आ चुके थे और अभी आने वाले भी हैं। तो इस बार पूरे बालाघाट जिले का दौरा आप कर रहे हैं, लेकिन अपने क्षेत्र का दौरा नहीं कर रहे हैं, तो ये बातें कहाँ तक सत्य माने जा रही? देखिए, स्टार प्रचारक के नाम पर हमारे जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष आ गए। अब कांग्रेस पार्टी में तो उनसे शीर्ष नेतृत्व में अभी कोई नहीं है। जब हमारे अध्यक्ष जी आ गए हैं, कमलनाथ जी आ चुके हैं 4 तारीख को और फिर अभी 15 तारीख को वाराणसी और लाल बर्रा आ रहे हैं, तो हमारे लिए तो हमारे सबसे अभी हीरो जो है वो कमलनाथ जी हैं। और प्रियंका जी का भी दौरा मध्य प्रदेश में लगभग सभी जगह लग रहा है। अभी वो मंडला होकर गई, हमारे से लगा हुआ है। बालाघाट के लोग मंडला गए थे और अभी राहुल जी का दौरा भी चल ही रहा है। तो सारे लीडर्स आ रहे हैं और वो अपने अपने हिसाब से प्रचार कर रहे हैं। मैं तो खुश हूँ कि भाई बालाघाट जिले की जो रिपोर्टिंग है वो 6 की 6 जा रही है। और जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि मैं अपने क्षेत्र में नहीं हूँ, तो मुझे लगता है कि आरोप तो उनको लगाने से पहले ही सोचना चाहिए, क्योंकि अपने क्षेत्र मैं दुनिया में कहीं भी रहूं, पहली प्राथमिकता मेरा क्षेत्र था, है और आगे भी रहेगा। और रही बात जहाँ तक प्रचार की, तो बिल्कुल मुझे जवाबदारी दी है कमलनाथ जी ने कि आपको 6 की 6 सीटों पर मेहनत करनी है।
बैयर में हमारे विधायक है संजय विकी जी, वहाँ मुझे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी सब जगह जहाँ जहाँ मुझे बुला जा रहा है मैं सब जगह जा रही हूँ और बिल्कुल जाऊंगी। और हमारे क्षेत्र की जनता और हमारे कार्यकर्ता तो इस बात से खुश है कि हमारी दीदी अभी बढ़कर काम करेगी, नई जवाबदारियां। तो भाई अगर हमारे क्षेत्र को नई जवाबदारी और नई खुशी अगर पाना है तो दिल भी बड़ा करना पड़ेगा और मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी। आपने सुना जिस प्रकार हिना कांवरे जी ने बताया कि क्षेत्र में मुझे जाने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि मुझे पूरे क्षेत्र की जिम्मेदारी कमलनाथ जी ने दी है और वो भली भांति समझती कि उनका क्षेत्र उनके लिए, उनके क्षेत्र के लिए और वहाँ पे उनकी जनता उनके लिए उनका विश्वास बनाए रखे हुए हैं। इस बार वो निश्चय ही जीत होकर कमलनाथ की सरकार में कैबिनेट का दर्जा हासिल करने वाले ही हैं। मैं आपके साथ वीरेंद्र श्रीवास, वॉइस ऑफ राइट्स के लिए। बालाघाट से वीरेंद्र श्रीवास की रिपोर्ट।